हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ है। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, क्लास 6, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। आप लोग को क्या लगता है कि हमें किसी भी मटेरियल्स की ग्रुपिंग करना क्यों ज़रूरी है? आखिर ये ग्रुपिंग करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? ठीक, तो सबसे पहले तो ग्रुपिंग क्या है और उससे क्या फ़ायदा मिलता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग का एनसीईआरटी जो है वो बोलता है कि आप अपने चारों तरफ चीज़ें को देखें, आपको क्या क्या दिखता है उसके अंदर, उसमें आप लोग फाइंड आउट करें। तो अगर आप देखते हैं अपने चारों साइड ऑब्जेक्ट को, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कपड़े, खाना, है ना, चेयर, बुलेट कार्ट, साइकिल, कार, टॉयज, वाटर, बहुत सारे अलग अलग तरह वैरायटी के चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैनी मोर वैरायटी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, ऑल आर ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट इन, जो भी वैरायटी आपने देखा वो किन किन चीज़ों में उसमें वैरायटी है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उसका साइज एंड शेप, उसका शेप एंड साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है, उसमें कलर जो है उसका अलग अलग हो सकता है, और हर एक वस्तु का यूजेज जो है वो भी क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक लिस्ट दे रखा है, मेक लिस्ट बनाने के लिए बोल रहा है, मेक ए लिस्ट विच यू सी अराउंड योर सेल्फ। मतलब आपके चारों साइड, आपके आसपास में कौन कौन सी चीज़ें जो अवेलेबल हैं, है ना, उसका लिस्ट आप लोग बनाइए। एक डायग्राम में एक फोटोग्राफ दे रखा है जिसके अंदर मोबाइल है, सीडी है, टॉयज हैं, ग्लासेस हैं, फोरसेप्स हैं, एंड क्लोथ्स एंड बैग्स हैं, ग्लव्स हैं, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे हमें क्या है देखने को मिल रहा है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड यू, तो आपके चारों साइड क्या है, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं जो हैं वो देखने को मिलता है। अब क्या है, ग्रुपिंग बोलिए या फिर क्लासिफिकेशंस बोलिए, तो ये पहले तो ग्रुपिंग हम लोग देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, मीन्स एक खास प्रॉपर्टी का चीज़ है, एक खास उसमें खास बेसिस पे उसे क्लासिफाई करेंगे कि जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो ये हैं, जो आयरन की चीज़ें हैं वो ये हैं, जो स्टील की चीज़ें हैं वो दूसरे ग्रुपिंग में आएंगे, है ना। ये या फिर उसके बेसिस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं कि हम किस आधार पे उसका ग्रुपिंग कर रहे हैं। मैं जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रुपिंग किया कि वो किस चीज़ से बना है, वो प्लास्टिक से बना है, वो आयरन से बना है, वो स्टील से बना है, वो एल्युमिनियम से बना है, वो पेपर से बना है, तो अलग तरह का ग्रुपिंग हो गया। अगर आप उसके यूजेस का बात करें तो वो घर के अंदर यूज हो रहा है, घर के बाहर यूज हो रहा है ना। तो ग्रुपिंग का बेसिस अलग अलग हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज विथ सम कैरेक्टर। उसके जिस सब्सटेंस को हम ग्रुप कर रहे हैं, जो ग्रुप में जो किसी खास ग्रुप में है, उसमें क्या होगा, उसका कुछ कैरेक्टर जो होगा वो सिमिलरिटी उसमें हमें देखने को मिलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। प्रोसेस इन विच सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज सेपरेट फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस, और इस क्लासिफिकेशंस या फिर ग्रुपिंग के प्रोसेस से जो किसी एक तरह का सब्सटेंसेस है उसको दूसरे तरह के सब्सटेंसेस से क्या करते हैं, अलग करते हैं। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ ग्रुपिंग सब्सटेंसेस, बहुत अलग अलग तरह के सो मेनी वेज ऑफ ग्रुपिंग सब्सटेंसेस, बहुत अलग अलग तरह के क्या हैं, तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है, ग्रुपिंग हम लोग करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, जो ग्रुपिंग होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस आधार पे हम उसे क्लासिफाई कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल बाय विच ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, जैसे कि
किस तरह के मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है, जैसे कि क्या वो प्लास्टिक का बना हुआ है, क्या वो ग्लास का बना हुआ है, क्या वो मेटल का बना हुआ, क्या वो वुड का बना हुआ है, या फिर कॉटन का बना है, पेपर का बना है, मड का बना है, और मड का है या फिर सॉइल का है। तो इसमें बेसिस क्या है? बेसिस हमारा ये है कि वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब एक्टिविटी हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उसमें क्या बोला है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। हम लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जितने भी हो सकते हैं, एज मैनी एज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने चीज़ें हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं वो करें। ईच ऑफ अस could get some everyday object from home, and we could also collect same object from the classroom or from the outside the school। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें इकट्ठा करेंगे वो हमारे घर में, हमारे क्लासरूम में, हमारे स्कूल रूम में या स्कूल के बाहर चीज़ें जो मिलेंगी उसे इकट्ठा करेंगे। What will we have in our collections? तो हमारे कलेक्शंस में क्या क्या आएंगे, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जिसमें कि चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ए हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ द व्हील, बैट, मैच बॉक्सेस, सॉल्ट, पोटैटो, है ना, और भी चीज़ें जो हमारे घर में, स्कूल में, क्लास में के अंदर, स्कूल के बाहर जो भी चीज़ हमें देखने को मिलता है वो अलग अलग तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। We can also list object that we can think of, but we cannot bring to the classroom, है ना। हम ऐसे भी चीज़ें के बारे में सोच सकते हैं जो कि जिसे हम क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं, बट हम अपने लिस्ट में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, बट उसे क्या कर सकते हैं, हम क्लासरूम के अंदर नहीं ला सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शंस दैट आर मेड अप ऑफ पेपर और वुड। अभी आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट किया उसमें आपको सेपरेट करना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेपर का बना है या फिर लकड़ी का बना है, उसे सेपरेट करना है। दिस इज वाई वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हर एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ पेपर और वुड, while द अदर ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड अप ऑफ दिस मटेरियल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो ग्रुप में बांट दिया चीज़ों को, जिसमें कि क्या है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि लकड़ी का बना है या फिर पेपर का बना हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें वो पेपर का बना हुआ नहीं है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज टू प्रिपेयरिंग फूड। तो हम लोग यहाँ से एक और सेपरेशन डाल सकते हैं कि उन सारी चीज़ों को हटा लो जिसके मदद से क्या होता है, खाना बनाया जाता है। तो मेन है कि क्लासिफिकेशन तो आप कर रहे हो, लेकिन उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस आधार पे आप उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हो, वो ज़्यादा मायने रखता है। उस अनुसार से अलग अलग तरह का ग्रुपिंग जो है वो बनेगी। लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक। अब हम क्या करते हैं, थोड़े ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से सोचते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल पॉइंट 2.0। जो टेबल 2.0 बना है उसमें सभी तरह की चीज़ें को लिस्ट करें। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ। और हम ये पता करने की कोशिश करें कि वो जो मटेरियल है वो किस चीज़ का बना हुआ है। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट एज मैनी एज ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल। तो ये एक क्या होगा, एक खेल हो जाएगा कि अगर हम जितना बड़ा से बड़ा जो है वो क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। ठीक, बड़ा से बड़ा लिस्ट बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक मज़ेदार काम हो जाएगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ। हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ें होंगे जिसके बारे में आपको ना पता चले ये किन चीज़ से मिलके बना हुआ है। इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स
टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। तो अगर ऐसा होता है कि आप बहुत सारे चीज़ों में का तो पता कर लेंगे कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ें हो जो आप नहीं पता कर सकते हैं, तो उसमें आप अपने दोस्तों, टीचर या फिर पेरेंट्स का मदद लेके आप इस लिस्ट को बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि प्लेट या थाली बोले तो ये किसका बना हो सकता है, मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, हो सकता है वो स्टील का बना हो, ग्लास का बना हो, प्लास्टिक का बना हो या और किसी भी चीज़ मिट्टी का बना हो। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट से मिलके वो बना हुआ हो सकता है। पेन है तो प्लास्टिक एंड मेटल उसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक एक्टिविटी हो गया। इसके बाद दूसरा एक्टिविटी दे रखा है, लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल इन कॉलम 1 दैट आर नॉन टू यू। ठीक है, नाउ ट्राई टू थिंक एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड अप मेनली ऑफ दिस मटेरियल्स एंड लिस्ट इन कॉलम 2। जैसे कि आप कुछ मटेरियल अपने आप से सोचे कि वुड है ना, फिर उसके बाद आप उसमें पता आप ये चीज़ सोचे कि उस वुड से क्या क्या चीज़ मिलके बना हुआ है, चेयर बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, प्लाव बना हुआ है, ब्लॉक कार्ट बना हुआ है एंड द इट्स व्हील, और उसका चक्का जो होता है ब्लॉक कार्ट का वो बना हुआ है। पेपर का बात करेंगे तो उसमें बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स ये सभी बने हुए। लेदर, लेदर के बेल्ट, बैग्स इत्यादि बने हुए देखने को मिल सकते हैं। प्लास्टिक का तो टॉयज आप लोग देखते हैं, और प्लास्टिक का चेयर हो गया है ना, इवन प्लास्टिक का कवर्ड, प्लास्टिक का शू रैक, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। कॉटन, कॉटन का कपड़ा जो होता है वो बना हुआ है, धागा बना हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। व्हाट डू वी फाइंड, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मेनी वेज। हमने जो भी चीज़ें इन पूरे कॉलम 2 में हमने जो भी चीज़ें भरा उसे हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मेनी वेज, इन सभी ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग तरह के मटेरियल से बना हुआ हो। ऑब्जेक्ट में भी मेड ऑफ वन मटेरियल एंड मेनी मटेरियल, ये भी हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो या तो एक मटेरियल से बना हो या एक से अधिक मटेरियल से मिलके बना हुआ हो। वन ऑब्जेक्ट में बी यूज टू प्रिपेयर मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की सहायता से आप अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ये भी बात हो सकती है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो आखिर ऐसा क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मान लीजिए कि आपको पानी रखना है, पानी को स्टोर करके रखने हैं, तो क्या आप एक पेपर के बने हुए कप में पानी को स्टोर करके रख सकते हो? नहीं। क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि पेपर के बने कप की प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, पेपर का प्रॉपर्टी अलग है। हो सकता है पेपर थोड़ी देर में गल जाए और आपका स्टोरेज ऑफ वाटर जो जो आपका पर्पस है वो खराब हो जाए। इसीलिए इसीलिए प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि वाई वाई टम्बलर इज नॉट मेड अप ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ। टम्बलर यानी कि जिसमें हम लोग पानी स्टोर करके रखते हैं वो क्यों नहीं मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ से क्यों नहीं बना होता है? इज मेड विद द ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर। टम्बलर जिसमें पानी स्टोर करके रखते हैं तो वो ऐसा क्यों है कि वो अब क्लॉथ का नहीं बना होता है, वो ग्लास का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, मेटल का बना होता है। ठीक है, वाई नॉट वी यूज पेपर लाइक मटेरियल टू कुकिंग वेसल्स। तो हम लोग पेपर जैसे सब्सटेंस का यूज क्यों नहीं करते हैं, किसके लिए कि किसके लिए, कुकर पेपर जैसे मटेरियल का यूज क्यों नहीं करते हैं, किसके लिए यूज नहीं करते हैं? ताकि हम खाना बनाएं, खाना बनाने वाले सब्सटेंस में। वी चूज मटेरियल्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी एंड पर्पस ऑफ विच यूज। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस मटेरियल को चूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए
कि डिपेंड करता है कि उसका प्रॉपर्टी क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है और हम ऑब्जेक्ट का यूज किस लिए करेंगे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस मटेरियल से हम अपने ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूज, इसीलिए किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका यूज क्या करना है इसके लिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसमें क्या होते हैं, अब हमें बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगा कि हम कैसे चूज करते हैं कि किस मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया जाए। तो उसमें जैसे कि अपीयरेंस उसका कैसा है, हार्डनेस उसमें कैसा है, सॉल्यूबल है या फिर इनसॉल्यूबल है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, मटेरियल को बनाते हैं। तो अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखना होता है अपने मटेरियल को बनाने के लिए।